तक के जितने भी केस स्टडीज हैं वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके केस स्टडीज को पढ़ो, समझो और क्लास इसके आंसर को फटाफट आप लोग ही मुझे बताओगे एक करके क्या आंसर है, ठीक है। तो केस स्टडी बहुत ज्यादा इसमें थी, लेकिन जब कम्युनिकेशन में वो हट गया, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, जब ये टॉपिक हट गया उसके बाद क्लास यहाँ पे बहुत ही कम केस स्टडीज बने इसके बाद। तो आप फिर भी एक एक करके सारे केस स्टडीज को देखना और बताना कि किसमें क्या आंसर हुआ। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी कितने भी डिफरेंस लिख सकते हैं क्लास, अगर हाँ एग्जामिनेशन में फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के डिफरेंस पूछे जाते हैं तो अगर किसी बेसिस पे लिखा जाता है तो आप लिख लेना, अदरवाइज आप 4-5 डिफरेंस लिखोगे तो बहुत है। Kunal joined a shop level manager in the production department of a textile company in 2005. Because of his good work, he became deputy production manager. वो deputy production manager बन गया of the company in 2010. He had status and prestige as well as respected in all the company. All in the company. तो भैया उसके पास स्टेटस भी है, रेस्पेक्ट भी है, प्रेस्टीज भी है। समझ रहे हो बात को? स्टेटस, रेस्पेक्ट जो है और प्रेस्टीज उसके पास है। ऑन 1 मार्च 2019 ही वॉज प्रमोटेड एज अ जनरल मैनेजर। भैया उसको जीएम बना दिया, टॉप लेवल मैनेजर। कुणाल वॉज वेरी हैप्पी ऑन हिज प्रमोशन एज नाउ ही हैड बिकम व्हाट ही वॉज कैपेबल टू बिकमिंग। जो वो बनना चाहता था वो चीज वो बन गया। बेटा सुनो, जो वो बनना चाहता था वो चीज बन गया। एज अ गुड मैनेजर कुणाल डिसाइड टू मोटिवेट हिज सबऑर्डिनेट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द नीड hierarchy theory, which is based upon the various assumption. He realized that people behavior is based on their need. लोग अपने need के हिसाब से behave करेंगे and the manager can influence the behavior of his employees by satisfying their need. तो आप employees के behavior को satisfy कर सकते हो उनकी need को पूरा करके। On the one of the assumption of need hierarchy theory stated in the above paragraph state other three assumption of this theory. तो एक assumption क्लास इन्होंने दे दी और बाकी assumption आपको देना है और ये बताना है नीड ऑफ द कुणाल विच बीइंग सेटिस्फाई थ्रू प्रमोशन। प्रमोशन करने के बाद कुणाल की कौन सी नीड सेटिस्फाई हुई? तो क्लास सही आंसर है प्रमोशन करने के बाद कुणाल की नीड कौन सी सेटिस्फाई? दो सेटिस्फाई हुई नीड। पहला है स्टीम नीड, उसे रेस्पेक्ट मिल रहा है। भाई देखो प्रमोशन उसका 2 बार हुआ है, एक बार लास्ट में तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड हुआ है और दूसरा क्या है क्लास कि वो डेप्टी जब प्रोडक्शन मैनेजर बना, डेप्टी प्रोडक्शन मैनेजर बना तो स्टेटस मिला, प्रेस्टीज मिला। तो स्टेटस देखो आपको पता है 5 नीड होती हैं, तो इसमें ये जो नीड है उसको स्टेटस मिल रहा है, प्रेस्टीज मिल रहा है। कौन सी नीड है? स्टीम नीड है। कौन सी नीड है क्लास? स्टीम नीड। और जो लाइफ में बनना चाहता है वो बन गया तो उसे कहते हैं क्लास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। और अजम्पशन क्या है क्लास यहाँ पे? पीपल नीड आर हिरारिकल ऑर्डर, पीपल की नीड जो है लाइन बाय लाइन पूरी करनी चाहिए। सेटिस्फाई नीड क्लास सेटिस्फाई नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन। एक बार अगर इंसान सेटिस्फाई हो गया तो आप उसे मोटिवेट नहीं कर सकते। परफॉर्म मूव्स टू हायर लेवल ऑफ हिरार्की ओनली व्हेन द लोअर लेवल नीड इज सेटिस्फाई। तो देखो अगर आपका पहला नीड पूरा होगा तो आप जरूर दूसरे नीड की तरफ जाओगे, पक्का जाओगे। दूसरा नीड पूरा होगा तो आप तीसरे नीड पे जाओगे, तीसरा पूरा होगा तो चौथे नीड पे जाओगे। तो नीड जैसे जैसे क्लास पूरा होता चला जाएगा आप आगे जो है वो जाते चले जाओगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगला क्वेश्चन, जरा अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे फटाफट बताओ। ये तो हो चुका है, चलो ये रहा। चलो बताओ जरा, ये सब क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं पहले, तो जरा पढ़ो समझो और मुझे बताओ कि इसका क्या आंसर होगा। क्लास हैंडसन इज सीईओ ऑफ क्लास न्यू कैसल एंटरप्राइज, वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज। हिज सक्सेस स्टोरी हैव बीन वेल डॉक्यूमेंटेड, यानी कि क्लास बहुत बड़ी सक्सेस इसको मिली है, इसकी सक्सेस स्टोरीज जो है फेमस है। ही चूज हाईली मोटिवेटेड एंड कैपेबल मैनेजर हु कैन परफॉर्म देयर टास्क क्रिएटिविटी एंड एडिक्वेटली विदाउट हिज हेल्प। ध्यान रखना, ही वो उन मैनेजर को परफॉर्म मतलब प्रिफर करता है हु कैन परफॉर्म देयर टास्क क्रिएटिवली, यानी कि क्रिएटिविटी लाके परफॉर्म करते हैं, एंड एडिक्वेटली विदाउट हिज हेल्प। वो चाहते हैं यार बिना मेरी मदद के अपने आप ही काम कर ले वो। ही अलाउ द ग्रुप मेंबर टू वर्क ऑन देयर ओन टास्क एंड रिजॉल्व इश्यूज देमसेल्फ, कि भैया अपने टास्क को खुद संभालो, अपने काम को खुद करो। ही इंटरवेंस बट ओनली व्हेन नीडेड टू करेक्ट द अनफेवरेबल सिचुएशन। कोई गलत सिचुएशन में चले गए, उनको सुधारना है तो उसके लिए ही बुलाया जाता है बस उसको। ही डज नॉट यूज द पावर अनलेस इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। बेटा यहीं से आप समझ जाओगे क्या बात कह रहा है। कह रहे हैं कि ये पावर को तब तक यूज नहीं करते जब तक जरूरी ना हो, जब तक जरूरी ना हो तब तक पावर को यूज नहीं करते। ही इवन अलाउ मिस्टेक टू हैपन
फॉर दिस पीपल लर्न फ्रॉम देम। भैया ये कहते हैं कि यार गलती करने दो, इंसान गलती से ही सीखता है, तो गलती को करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती करेगा इंसान तो गलतियों से ही इंसान क्या करेगा, सीखेगा। He support them, supply them the required information to complete the assigned task. Identify the leadership style which is adopted by Hanson. तो क्लास कौन सा लीडरशिप स्टाइल है? एक दो बच्चों ने बोला गलत शुरू में, लेकिन लास्ट में आप सब सही बोल रहे हो क्लास। ये है फ्री रेन, ठीक है। अगर आपने पूरा का पूरा स्टाइल पढ़ लिया फिर भी आपको दिक्कत हो रही है, इस पूरे में तो क्लियरली ही मेंशन है, ये इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है, ये बिल्कुल फ्री रेन है। यानी क्लास ये कहता है कि जो लीडर है वो तब तक नहीं आएगा जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, सारा काम खुद करे विदाउट विदाउट हिज हेल्प। भैया डेमोक्रेटिक में दोनों मिलके काम करते हैं, ध्यान रखना, दोनों मिलके काम करते हैं। डायग्राम बनाना है तो फ्री रेन का जो डायग्राम है मैंने आपको बता दिया था, लीडर अलग हो जाता है, नीचे लेवल पे 4 है। अच्छे से पेंसिल से क्या कर सकते हो क्लास, आप डायग्राम बना सकते हो। ये लीडर है, ये ABCD जो है वो 4 के 4 सबॉर्डिनेट है, ठीक है। हाँ, लेजस फेयर भी बोलते हैं इसको, ये एक ही बात है। डायग्राम बनाए क्लास आप कर दोगे क्वेश्चन, ठीक है। अगला चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 चेक करो क्लास, ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जरा पढ़ो फटाफट, बताओ क्या होगा इसमें, ट्राई करो अपने आप। तीन दोस्त हैं, रजत, रमन और अंश। MBA कर लिया उन्होंने मुंबई के अच्छे स्कूल से, अच्छे बिजनेस स्कूल से। वर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे वुड लाइक टू ज्वाइन, कि वो किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करेंगे। रजत वॉज वेरी क्लियर दैट ही वुड लाइक टू टेक अ गवर्नमेंट जॉब। रजत कहता है भैया मैं तो सरकारी जॉब लूंगा, हर कोई चाहता है। एज इट इज गिव स्टेबिलिटी अबाउट देयर फ्यूचर इनकम एंड वर्क which will help him to work with greater zeal. It will also provide him pension, उसको पेंशन भी मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी भी रहेगी उसकी, तो इसीलिए वो गवर्नमेंट जॉब पकड़ना चाहता है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। रमन wanted to work in a company which has appropriate skill of development plan for his employee, help the employee to grow to his higher level of organization। वो मदद करते हैं कि एम्प्लॉय ग्रो करे। एडिशनल कंपनी शुड ऑल्सो प्रोवाइड हाउसिंग, घर मिले, मेडिकल मिले, ये तो पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, एक बच्चे ने पूछा भी था, उसको ये सारी की सारी चीजें मिले, तो घर मिले, मेडिकल फैसिलिटी मिले, ये सब चीजें उसे मिले, ठीक है। तो रमन वहां काम करना चाहता है, तो बेटा क्या आप कहते हैं उसको, जहां घर मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी, उसे कहते हैं परक्विजिट्स, ठीक है, परक्विजिट्स। अंश said that he would prefer to work in an organization which has the culture of individual autonomy, जहां पे आजादी मिले। समझे क्लास बात को, इंडिविजुअल को ऑटोनॉमी मिले, उसको आजादी मिले। इस कंसिडर एम्प्लॉय प्रोवाइड द एम्प्लॉयज विल अपॉर्चुनिटी टू पर्सनल ग्रोथ क्लास, और अपॉर्चुनिटी मिले ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, यानी करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, और वो अपने अपने हिसाब से काम कर सके। आइडेंटिफाई द वेरियस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव डिस्कस बाय द 3 फ्रेंड्स। तो ये आपस में जो बात कर रहे हैं, ये घुमा फिरा के ना क्लास, कुछ ऑल्टरनेटिव की, मतलब कुछ ये बात कर रहे हैं क्लास, अलग अलग फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात कर रहे हैं। तो आपने बताना है क्लास कौन कौन से इंसेंटिव की बात कर रहे हैं। देखो पहला जो रजत है, ये रजत बात कर रहा है रिटायरमेंट बेनिफिट्स की, रिटायरमेंट बेनिफिट्स की रजत बात कर रहा है। रजत बात करता है जॉब सिक्योरिटी की, तो रिटायरमेंट बेनिफिट क्या हो गया क्लास, फाइनेंशियल, और जॉब सिक्योरिटी क्या हो गया, नॉन फाइनेंशियल। रमन की अगर हम बात करें तो रमन परक्विजिट्स की बात कर रहा है जो फाइनेंशियल है, और यहाँ पे करियर एडवांसमेंट की बात कर रहा है, हेल्प द कंपनी टू ग्रो हिज हायर लेवल, तो ये हो गया नॉन फाइनेंशियल। अंश की बात करें तो अंश यहाँ पे बात कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट की, और अंश बात करता है जो है यहाँ पे कल्चर ऑफ द इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी की बात कर रहा है, यानी क्लास अंश बात करता है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट और जॉब इनरिचमेंट की। जॉब इनरिचमेंट मतलब क्लास ऑटोनॉमी ऑफ द जॉब, यानी उसको चैलेंजिंग जॉब मिले, तो वही सारा आंसर है। एक्सप्लेन 3 अदर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, 3 और बताओ, कोई भी 3 बता देना है क्लास। एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट हो गया, या एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन हो गया, एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन हो गया, ऐसे 3 और पॉइंट आप बना के लिख सकते हो, कोई भी आपकी जो मर्जी है, कोई भी आप बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये देखो वही सेम लिखा हुआ है, और अपने अपने लैंग्वेज में आपने एक्सप्लेन करना है, कुछ भी बुकिश लैंग्वेज आपको जरूरी नहीं है यूज करना, आप अपनी लैंग्वेज में इजीली बनाकर लिख सकते हो। मुझे हर एक बच्चे से 7th क्वेश्चन का आंसर चाहिए, बिल्कुल मैं रीड नहीं करूंगा,
आप 5 मिनट का टाइम लो और 7th क्वेश्चन का आंसर पढ़ के ईमानदारी से मुझे बताओ सब लोग। बताओ क्लास क्या आंसर होगा इसका 7th क्वेश्चन का। डेमोक्रेटिक, मेजर बच्चों का आंसर आया डेमोक्रेटिक 7th का आंसर। तो बताओ क्लास क्या आंसर है 7th का। सब लोग बताओ। वैसे तो क्लास करेक्ट आंसर यही है, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, यानी कि ये डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। Sandhya is a successful manager at Class Manson's Enterprise. She has a team of 12 people, यानी कि 12 लोगों की क्लास क्या है, टीम है, working under her. She encourage them to set their own objective and take decisions. She respect their opinion, support them so that they can perform with their duty and accomplish the organization objective. To manage and exercise effective control, she use forces within the group. Class as an intelligent manager at the time, she also class use positive aspect of informal communication. This way she will able to unify diversify interest and ensure that target are met. तो क्लास इसी इसी तरीके से टैलेंटेड तो है ही वो, तो गोल को अचीव करने में मदद करती है। तो बताओ कौन सा स्टाइल ऑफ लीडरशिप है जो इसे यूज करता है। तो क्लास वो है आपका डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, और उसके दो पॉजिटिव इंपैक्ट लिखने हैं, तो कोई भी दो पॉजिटिव इंपैक्ट लिख सकते हो। देखो आपका आंसर बिल्कुल सही है और हर किसी ने आंसर बताया सही, किसी ने भी गलत आंसर नहीं बताया। ठीक है, चलो एक 10th क्वेश्चन और देख लो क्लास फटाफट। 10th क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। At present, apart from the basic pay and allowances as a part of compensation, the employees and employer contribute 12% of basic wage each towards the employee provident fund. हर कोई अपनी कमाई का 12% मतलब कमाई का एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करेगा 12% है, और उतना ही परसेंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा प्रोविडेंट फंड के लिए और एम्प्लॉय पेंशन फंड स्कीम के लिए। A proposal to reduce the contribution by employer and employees by to 10% the basic pay dearness allowances was listed in the agenda of the recent meeting of the employees provident fund organization. तो पहले वो 12% कंट्रीब्यूट करते थे, अब वो 10% कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने मिलकर डिसीजन लिया। द स्टेक होल्डर एक्सप्रेस देयर रिजर्वेशंस अबाउट इट, दे फील दैट इट शुड कंटिन्यू 12%। कहते हैं यार 12% ही रहना चाहिए। एक्सप्लेन टू नीड सजेस्टेड बाय द मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी व्हिच विल नॉट बी सेटिस्फाइड बाय द इंसेंटिव डिस्कस्ड अबव। तो कोई भी दो नीड आपने बतानी है कि जो पूरी नहीं हो पाएगी क्लास इस तरीके से। बताओ अगर उसका ईपीएफ कंट्रीब्यूशन पहले 12% था, उसे 10 की सोच रहे थे, ये कहता है नहीं 12% ही रहने दो, एम्प्लॉयज का जो नीड है वो 12% ही रहने दो, जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय का। Explain any two need as suggested by Maslow theory which will not be satisfied by the incentive discussed above. तो इससे कौन सी नीड सेटिस्फाई नहीं होंगी। तो पहला बेसिक नीड है और दूसरा क्या है क्लास, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। तो फर्स्ट वन इज बेसिक नीड्स, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड, दिस नीड्स आर मोस्ट बेसिक हियरार्की आर लिंक टू द प्राइमरी नीड लाइक हंगर। देखो बे रोटी कपड़ा मकान आपको पैसों से ही मिलेगा, क्लियर है यहां तक। और दूसरा क्या है, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। These needs are offer security, protection from physical and emotional harm. These needs are देखो भैया आप अगर आज कमाने लगे तो आप क्या चाहोगे कि भाई फ्यूचर में भी आप कमा सको, समझ रहे हो बात को। तो दो बेसिक नीड की बात चल रही है, फिजियोलॉजिकल नीड रोटी कपड़ा मकान पैसों से मिलेगा, और आपका पैसा जुड़ेगा तो क्या होगा फ्यूचर के लिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड होगी। ये दो नीड आपको पूछा गया है। 11 क्वेश्चन पाओ जल्दी से क्लास फटाफट, जल्दी से क्लास आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो एकदम समझ आ जाएगा आपको, कोई मुश्किल नहीं होगा अब इसके अंदर। तो जो मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर से वो क्या पूछेगा, स्टाइल ऑफ लीडरशिप पूछ सकता है, नीड हायरार्की थ्योरी पूछ सकता है, और इंसेंटिव के बारे में पूछ सकता है। क्लियर है, लाइक मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव समथिंग लाइक दैट, वो क्लास पूछ सकता है आपको। ठीक है, चलो बताओ फटाफट जरा क्लास क्वेश्चन को पढ़ के कि क्या है इसके अंदर। उमंग गुप्ता इज द मैनेजिंग क्लास डायरेक्टर ऑफ डेनवर लिमिटेड। डेनवर एक कंपनी है, उसके एमडी हैं उमंग गुप्ता साहब। चेक करो आगे। द कंपनी हैज established a good name for itself and have been doing well। अच्छा काम कर रही कंपनी।
It was known for timely completion of order. The production manager, Mrs. Kanta, was efficiently handling the process of order and had a team of 14 motivated employees working under her. Everything was going on well. Unfortunately, she met with an accident. एक accident हो गया class, जिसकी वजह से उमंग knew that in the absence of Miss Kanta के absence में the company not be able to meet the deadline. तो कंपनी अपने काम को समय पे पूरा नहीं कर पाएगी उनका एक्सीडेंट होने की वजह से. He also knew that not meeting the deadline may lead to customer dissatisfaction. अगर काम पूरा नहीं किया तो कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा. विद द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ बिजनेस का नाम खराब होगा क्लास, और अमाउंट भी काफी नुकसान होगा. So he had a meeting with his employees in which accurate the speedy processing and the order was planned. Everybody agreed to work as a team because the behavior of Umang Gupta was positive towards the employee. तो एम्प्लॉय को बुलाया गया, एम्प्लॉय से सलाह ली गई, बातचीत किया गया. Hence everyone put in extra time. हर किसी ने बोला हम एक्स्ट्रा टाइम पुट करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करेंगे ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव कर पाएंगे. नॉट ओनली दिस, उमंग विजिटेड मिसेस कांतास, एडवाइज हर टू टेक सफिशिएंट रेस्ट. उमंग गई मिस कांता के यहाँ पे और बोला कि भैया आप अपना प्रॉपर आराम लो, जल्दी से सही हो जाओ. तो क्लास में बोला गया आइडेंटिफाई द स्टाइल ऑफ लीडरशिप. तो कौन सा स्टाइल ऑफ लीडरशिप है क्लास? ये है डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप. स्टेट एनी टू वैल्यूज हाईलाइटेड. तो क्लास वैल्यूज कौन कौन से हाईलाइटेड है, ये आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रही है, एम्प्लॉयज के साथ पार्टिसिपेट कर रही है. हालांकि वैल्यू क्वेश्चन आप पूछे नहीं जाते, तो आप ध्यान रखना स्टाइल पूछेगा, स्टाइल के बेनिफिट और डिसएडवांटेज ये पूछ सकता है. तो यहाँ बिल्कुल क्वेश्चन को समझ आ रहा है कि टीम वर्क की बात चल रही है, एम्प्लॉय सपोर्ट कर रहे हैं, मैनेजर सपोर्ट कर रहा है. तो ये क्या है क्लास? डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है. तो ये क्वेश्चन क्लास यहाँ पे खत्म होगा. इसके साथ आपका चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से फिनिश. तो ये क्वेश्चंस हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में केस स्टडी के रूप में पूछा जा सकता है. क्लियर है यहाँ तक?